इंडियन टीम है, आप मेहनत करोगे आप खेल सकते हो। तब से मैंने सोचा कि अब मुझे इंडिया खेलना ही है। अंडर 19 आपने पहले खेला, देन आपको सीनियर टीम मिली, देन 2020 आई थिंक 14 में मेरे को रेलवेज़ ने ऑफ़र किया, जॉब ऑफ़र किया। लाइक रेलवेज़ ने ऑफ़र किया, एक वैकेंसीज निकलती हैं स्पोर्ट कोटे में। इस बारे में बात करनी हो कि जैसे कोई यंग गर्ल है जिनको नाउ T20 लीग इज़ चेंजिंग इवॉल्विंग अ लॉट, तो यंग गर्ल्स हैं जो न्यू जनरेशन जिनको आना है क्रिकेट में, T20 में पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाट इज़ द स्टेप दैट दे शुड बी टेकिंग? और आज आपके फेवरेट कौन है? आज फेवरेट तो बुमराह है, ऑलवेज राइट। आजकल अच्छे अच्छे बॉलर्स आए हैं, मेरे को भुवनेश्वर कुमार अच्छे लगते हैं। वुमेन्स क्रिकेट को लेके हमारे इंडिया में परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है? आपको ऑप्शन लेने पड़ते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ क्या करें। सो आप जब फील्ड पे उतरते हैं उसके पहले के क्या प्रिपरेशन होता है मेंटली एंड फिजिकली कीप डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस? तो उस चीज़ के लिए हम लोग वेरिएशन सीखते हैं कि भाई इस विकेट पे हम कैसे बॉल डाल सकते हैं, अगर स्विंग नहीं हो रहा तो हम क्या डालें, कटर डालें, स्लोअर डालें या बाउंसर डालें, लाइक दैट। Confidence is built and not born. Do you think Beyonce was born confident? Do you think Virat Kohli never doubted himself before facing a stadium full of pressure? Hell no. Confidence isn't DNA, it's the decision that you take every single day. I often hear people say this: I will be confident when I lose my weight, when I make more money, when I prove myself. Stop that now. That's not confidence, that is permission seeking, an internal validation or external validation. A champion don't ask for permission, they claim the room before they walk in. One of my favorite coaches is Tony Robbins. He creates the state, he moves into the body, he builds the energy, he shifts his belief. And that's the formula we all need to apply, because confidence is not about what you are, it's about what you want to become. So choose your confidence, wear the attire and walk the room. Oprah said it best: you become what you believe and not what you want. She believed she belonged in rooms people tried to keep her out of. That is not a confidence, not noise, not arrogance. That is self-certainty built brick by brick. So if you want real confidence, start showing up like the future version of you who already owns the room. Shoulders back, voice ready, eyes clear. Say it with me: I've got this. I am just getting started. Do subscribe and tag someone or share it with someone who really needs to hear this now. मेघना सिंह, द वुमेन इंडियन क्रिकेटर, जिनकी आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं। ऑन नेक्स्ट पेज, लेट्स फ्लिप विथ मी, दैट्स नेहा कारवत। इनकी कहानी शुरू होती है बिजनौर से, जो हमें ये दिखलाती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, रेजिलियंस भी चाहिए। एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो लर्न कि सपने डिले हो सकते हैं बट ख़त्म नहीं हो सकते हैं। सो लेट्स वेलकम मेघना सिंह। तहे दिल से आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ पाकर, और इस कॉन्वर्सेशन से सिर्फ आई थिंक मेरे लिए ही नहीं, बहुत सी और जो जनता सुनने वाली है हमें, स्पेशली विमेंस, गर्ल्स, जिनके एक फ्यूचर है, ड्रीम है स्पोर्ट्स में घुसने का, ना ही क्रिकेट, तो वो ये अपने सफ़र कैसे तय करे, वो आपके जर्नी से हम सीखना चाहेंगे शुरू में। सो बिजनौर से लेके टीम इंडिया का सफ़र आपने कैसे तय किया? डिटेल में बताऊँ पूरा? जितना अच्छे से बता सके, स्पेशली आप अपने चैलेंजेस पहले बताइएगा। बिजनौर में मैं एक छोटा गांव है कोतवाली देहात, जो बिजनौर से लगभग 20-22 किलोमीटर है। सो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पर कोई ऐसा ग्राउंड या कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो हम लोग जैसे नॉर्मली हर बच्चा स्टार्ट करता है गली क्रिकेट, सो हम लोगों ने गली क्रिकेट स्टार्ट किया, वो भी सिर्फ बॉयज़ के साथ। सो नो गर्ल इन्वॉल्व। गर्ल्स जो खेलती थी वो उसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सो आई लाइक के क्रिकेट खेलूँ, बैडमिंटन खेलूँ, वॉलीबॉल खेलूँ, इस टाइप के गेम्स में खेलती थी बॉयज़ के साथ। सो बचपन से ही खेला। उसके बाद पापा को मेरे क्रिकेट बहुत पसंद था, वो लोग इधर उधर जाते थे लाइक आसपास के गांव में, तो मैं साथ में बैठ के चले जाती थी साइकिल पे कि देखूं कैसे खेलते हैं। सो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्रेज़ बढ़ा। देन 2-3 साल के बाद मेरे घर में आई थिंक नेबर है एक चाचा, उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार ट्राई कर ले, क्योंकि तेरा अच्छा एक्शन वैक्शन है और अच्छा खेल रही है, बॉल वॉल सही डाल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, बट फैसिलिटीज़ थी नहीं, आसपास था नहीं, और गांव का माहौल लाइक ऐसा ही होता है कि बाहर जल्दी ऐसे जाने नहीं देते। बिल्कुल।
क्योंकि बाहर जाने के लिए अब आपको बस से जाना पड़ेगा, सो दूर था तो अलाउ नहीं किया उस टाइम पे। तो फिर थोड़े दिन बाद और निकले, देन एक न्यूज़पेपर में ट्रायल्स का एक न्यूज़ आया कि एक ट्रायल्स है अंडर 19 आई थिंक समथिंग, अच्छे से याद नहीं है। तो बिजनौर में वो ट्रायल थे, जो कि वहाँ पे एक ही स्टेडियम था, नेहरू स्टेडियम गवर्नमेंट। तो मेरी बुआ हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तू एक बार जाके ट्रायल दे के आ जा। तो उस टाइम में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सिर्फ बॉयज़ का ट्रायल है या गर्ल्स का ट्रायल है, कुछ नहीं, सिर्फ क्रिकेट ट्रायल है, ये देखा और हम चल दिए। सो वहाँ पे हम जब गए तो हमें मेरी मुलाकात हुई कोच से। तो वहाँ पे उस टाइम पे लक्षराज त्यागी सर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बॉयज़ के ट्रायल्स है, तुम्हारा कोई काम नहीं है आज। तो मैंने कहा यार सर फिर क्या करें। तो देन उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप कल से स्टेडियम आओ वाइट किट में। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने वेट किया, अगले दिन मैं गई और मुझे याद है उस टाइम पे वाइट किट नहीं थी मेरे पास। सो मैंने किसी से लिया था, बोरो किया था किसी की स्कूल यूनिफॉर्म। सो वो पहन के मैं गई। सो उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, भाग के आओ, रनिंग करके आओ और ये करो, 2-4 चीज़ें कराई। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो। सो मैंने उन्हें बोला मैं ऑफ ब्रेक करती हूँ और बैटिंग करती हूँ। तो बोले ठीक है। उन्होंने मुझे एक बॉल दिया। तो लेदर बॉल मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा था स्टेडियम में। उससे पहले सिर्फ रबर जंपर लाइक इस टाइप की बॉल्स चलती थी। सो लेदर बॉल से मैंने पहली बार पकड़ा। मैंने एक बॉल डाला ऑफ ब्रेक, 2-3 बॉल उन्होंने मुझे देखी। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक बार भाग के बॉल डालो। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने भाग के बॉल डाली, आई थिंक 1 या 2 ही बॉल डाला होगा। देन उन्होंने मुझे बोला कि आज से यही डालना है। सो मतलब मेरे को कुछ ना, मैं वहाँ क्वेश्चन कर पाई उनसे कि क्यों, क्या, कुछ नहीं पता मुझे। मैंने कहा ठीक है। देन उस दिन से ये बात है लगभग 2008 की। तो मैंने जब पहली बार गई थी तो उस दिन से आज तक मैं सिर्फ मीडियम पेस ही डाल रही हूँ। और बढ़िया खेल रहे हैं आप हमारे लिए। और यस मतलब वो डिसीजन क्या था, कैसे था, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट उन्होंने एक ही बार बोला और वो मेरे लिए ही सक्सेस का एक मतलब मंत्र बना। हाँ, मंत्र बना। सो थैंक्स टू हिम। एंड उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज ए प्रोफेशनल। उस टाइम पे नहीं बोल सकते क्योंकि जब शुरू में आप जाते हो तो इतना आप नहीं देखते कि आपका इतना बड़ा फ्यूचर आगे है। तो इन जनरल मैंने नॉर्मली थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी खेला, थोड़ा लाइक ऐसे भी खेला कि शौक़ है ऐसे ही। बट जिस साल मैंने ज्वाइन किया था उसी साल हमारे पास एक न्यूज़ आई सर के पास के आपके UPCA के ट्रायल्स है अंडर 19 टीम के सिलेक्शन के लिए। सो मैंने कहा ठीक है। वो मेरा पहला साल था, लाइक अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया एंड सितंबर में वो ट्रायल्स थे। मैं ट्रायल्स पे गई एंड उसी साल में मेरे को प्रोबेबल्स में सिलेक्शन भी हो गया, सेम ईयर। सो 2 साल मैंने प्रोबेबल्स किया। देन 2010 में मैंने टीम में सेलेक्ट हुई। तो टीम में जब सेलेक्ट हुई तब मेरा ये पहला डेब्यू था 2010 में अंडर 19 के लिए एज अ लाइक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कह लो आप। वो मेरा फर्स्ट था। सो आपको कब लगा ये आपकी हॉबी नहीं है बट ये आपका करियर, एक पैशन है? मैंने जब अंडर 19 खेला उसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर हाँ 1 या 1.5 साल के बाद मुझे सीनियर टीम मिली। सो जब मुझे लगा कि यार मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है और उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था क्रिकेट का। तो जब धीरे धीरे पता चला कि इसमें आपका फ्यूचर है, लाइक आपकी टीम है, आपके नाम सुनने मिलते हैं, आपके टूर्नामेंट्स सुनने मिलते हैं और हिस्ट्री और लाइक जैसे जैसे क्रेज़ बढ़ रहा था, जैसे पता चल रहा था, तो मेरा भी क्रिकेट मतलब क्रेज़ बढ़ता जा रहा था। तो मैंने कहा यार अच्छा है। सो फिर कोच जो है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि आपके टीम है, इंडियन टीम है, आप मेहनत करोगे आप खेल सकते हो। तब से मैंने सोचा कि अब मुझे इंडिया खेलना ही है। सो तभी मैंने डिसाइड किया 2012 में कि मैंने इंडिया खेलना है। आपका हर बार जब आप एक पड़ाव आगे बढ़ रहे थे, 2021 में आपको फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में आपको एंट्री मिली। तब तक हर एक पड़ाव जब आप आगे बढ़ रहे थे, आप अपने आप से क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे? देखिए टाइम तो काफ़ी लगा मुझे, लाइक 2010 से और 21 लाइक ऑलमोस्ट 11 साल लगे। सो बट इसके बीच में जैसे
स्टेज था, लाइक आपका स्टेप बाय स्टेप था, लाइक अंडर 19 आपने पहले खेला, देन आपको सीनियर टीम मिली, देन 2024 आई थिंक 14 में मेरे को रेलवेज़ ने ऑफ़र किया, जॉब ऑफ़र किया, लाइक रेलवेज़ ने ऑफ़र किया, एक वैकेंसीज निकलती हैं स्पोर्ट कोटे में, सो मैंने वहाँ अप्लाई किया। देन 2014 में मेरे को जॉब मिली। देन 2015 से मैं इंडियन रेलवेज़ के साथ खेल रही हूँ, सो फ्रॉम द इंडियन रेलवेज़ टीम से मैं खेल रही हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है, जब आप जैसे जैसे स्टेट के मैचेस होते हैं, आप परफॉर्म करते हो, या जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस चलता है उस हिसाब से आपके आगे के लिए सिलेक्शन होते हैं। सो बीच में ऐसा था कि टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, लाइक इंडिया कैंप हो गया, आपके इंडिया ए का टूर्नामेंट हो गया, चैलेंजर्स ट्रॉफी होती थी जिसमें आपका ऑल ओवर इंडिया जो है 3 से 4 टीम बनती हैं, सो बाकी सब गर्ल्स का मिक्सअप करके टीम्स बनती है, वो सारे हो गए। तो इनमें जैसे जैसे सिलेक्शन होता जा रहा था ना, वैसे वैसे मेरे को एक मतलब आपको एक पैशन, लाइक क्या बोलना चाहिए, एनर्जी मिल रही थी, या आपको ऐसा सोचने पे मजबूर हो रहे थे आप कि आपको और आगे जाना है। सो एक स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा था कि आपने पहले 19 खेला, देन आपने सीनियर सारे सक्सेस से आपको लगा अब मैं और आगे जाना चाहिए, अब और आगे जाना चाहिए, एक स्टेप और। सो ऐसे करते करते देन आई मतलब तब जाके मेरा डेब्यू हुआ 2021 में। सो उसके लिए टाइम तो लगा, बट ओके, सब्र का फल मीठा होता है। कभी डर भी नहीं लगा, कोई फियर कि नहीं यार बहुत मेहनत है, मैं कुछ और कर लेती हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ना मेरा ऐसा मतलब लेज़ी वाला कोई काम नहीं था। मैं बचपन से फील्ड पे रहना था। सो जैसे क्या होता है कि आप बचपन से ही बाहर निकले हुए हो, बचपन से आप साइकिल चला रहे हो, बचपन से आप खेतों में जा रहे हो, आप खेतों पे काम कर रहे हो। आप मेरा एक छोटा सा स्टोरी भी है कि जब हम छोटे थे ना, तो जैसे घर से कभी 1 रुपया 2 रुपया मिलता था चीज़ टॉफ़ी खाने के लिए, आप मार्केट जा रहे हो कि भाई थैला उठा के लाना है, 1-2 रुपया मिल गया दादी से या मम्मी से। सो ऐसे करके ना मेरे घर के सामने एक आम का बाग था, तो मेरे पापा और मामा वहाँ पे लाइक उसमें पार्टनर थे, तो आते जाते रहते थे। तो आम का बाग था, तो उसमें ना जब आम कच्चा होता है, सो उसको पकाने के लिए आप किसी पेटी में बंद करके रखते हो, जो एक लकड़ी की पेटी आती है। करेक्ट। तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ रेडीमेड नहीं होती थी, वो बनाते थे और वो लोगों से बनवाते थे, तो वो एक काम बढ़ता था एक तरह से। सो वो मैंने काफ़ी किया है। मतलब वो क्या होता था कि आपको एक पेटी बनाने का 50 पैसे मिलते थे। सो वो मुझे ना बचपन से ये टूल्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो मैंने लकड़ियाँ, अब हम लोग सुबह सुबह भट्टे पे पहुँच जाते थे, जो लकड़ी के जो होते थे जहाँ पे, तो जिसको जितना ज़्यादा मतलब एक तरह से आपको इकट्ठा करना है, जितना ज़्यादा आपने ले लिया वो आपका प्रॉफिट, ऐसा। तो हम चले जाते थे, इकट्ठा करके लाते थे, फिर मैं ले आती थी घर पे। सो कील हथौड़ी की मुझे बचपन से बहुत शौक है। लग जाते थे सुबह से शाम तक छुट्टियों में कि मान लो आपने अगर 20 पेटियाँ बनाई तो आपके 10 रुपये मिलते थे। वो 10 रुपये के लिए हम 20 पेटियाँ बनाते थे, और उसमें बहुत मेहनत लगती थी। सीरियसली सुबह से शाम हो जाती थी वो 20 पेटी बनाने के लिए, क्योंकि उसमें इतनी कीलें लगती थी ना। तो कभी कभी तो ऐसा होता था थक जाती थी तो मम्मी पापा हेल्प करते थे। मुझे लगता है वो प्रैक्टिस ने आपके क्रिकेट करियर में हेल्प किया है। ऑफकोर्स किया है, क्योंकि आपका बॉडी जिस तरह से मूव करता है या जिस तरह की एक्टिविटीज़ में आप करते हो, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। और हर बार जब आप आगे बढ़ रहे थे, मुझे ये ज़रूर जानना है, स्पेशली वो जो ऑडियंसेस जो सुन रहे हैं, कि वो मेंटल प्रेशर कैसा था और कैसे आप हैंडल करते थे उसको? मेंटल प्रेशर, सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत था बचपन से, क्योंकि पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, पापा ने ही हमेशा पुश किया, एंड फैमिली में बुआ मम्मी दादी दादा इन लोगों ने हमेशा पुश किया है। सो फैमिली, अगर फैमिली सपोर्ट आपके पास है ना, तो आपको ईजी हो जाता है चीज़ें करना। तो ऐसा मेंटल प्रेशर लाइक इस तरह से तो बिल्कुल नहीं था कि यार क्या है, कैसे करूँगी, या जो है जितना मतलब जो चाहिए था या जो मेरे को सपोर्ट चाहिए था वो मुझे मिला। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। सो आप ये बोल रहे हो कि आपको सारा सपोर्ट मिला, बस आप अपना एक्शन लेते गए हर बार, है ना? और एक्शन से आज आप हमारे साथ हैं।
आप हमारे लिए इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के लिए प्ले करते हैं एंड आई एम वंस अगेन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट हमेशा से कहावत है ना कि जो आप एक मूवमेंट को बहुत प्रैक्टिस करते हो वो आपके लिए सबसे बड़ी स्किल बन जाती है। जो एरिया था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली तो नहीं है, तो वो सब चीज़ों के लिए, पॉकेट मनी के लिए हम लोगों ने बहुत किया है। और ऐसा नहीं है कि घर पे मम्मी लोग या कोई कुछ बोलता था, ठीक है जाने दे, कर ले। मेघना पता है बहुत अच्छी बात क्या है, ये सिर्फ छोटे गांव की बात नहीं है, शहरों में भी ना हर पेरेंट्स केपेबल नहीं होते हैं। तो कैसे एक तरीके से पेरेंट्स सपोर्ट कर सके और दूसरी तरीके से वो बच्चे में कितना ज़ील हो कि वो कुछ भी करके वो पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की। आई हैव हैड माई ओन स्टोरी। मैं जब शुरू में पैदा हुई थी बहुत वेल टू डू फैमिली में, बट एक मौका है जब मेरे पापा फुली फाइनेंशियली डेप्ट में चले गए, तो मैं ट्यूशन ले लेकर अपने कॉलेज की पढ़ाई मैंने की है, अपने भाइयों को पढ़ाया बिकॉज मैं घर में एल्डर थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बनाते हैं, हाँ ना, तो यही चीज़ें हमें बनाती है, इसलिए आज लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, बस मेहनत करना आता है। करेक्ट। छोटे पे भैंस वगैरह, गाय भैंस भी थे, उनके लिए चारा लाना, खेतों से काटना, तो उसमें काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है। सो जो आपका जो चारा काटने वाली मशीनें होती है ना, तो पहले, अब तो इलेक्ट्रिक हो गई है सारी, पहले वो हाथ से चलाने वाली आती थी, तो उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती थी। तो मेरे मामा थे घर पे, तो वो मुझसे जानबूझ के कराते थे, मैं लाइक 2 मिनट 5 मिनट ही चला पाती तो और चलवाते थे। तो मतलब वो भी मेरे लिए काफ़ी कहना चाहिए, वो मुझे आज हेल्प कर रहा है मेंटली एंड फिजिकली भी। यस, कि आपको कैसे पुश करना है, और आपका स्ट्रेंथ मतलब ये है कि वो आपको नेचुरली बचपन से कहीं ना कहीं से मिल रहा है। तो जब आपको थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है ना, तो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा उसमें लाइक एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। तो वो थोड़ा थोड़ा आपके में जो स्टार्टिंग है वो आपके बिल्ड हो रही है पहले से। फावड़ा चलाना, सो ये सारे काम किए हैं मैंने, और मुझे इंटरेस्ट भी आता था। मुझे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे बाहर ये काम कराओ, मुझे सब्जी मंगाओ, मुझे दाल मंगाओ, बाहर साइकिल से भेजो, जो मंगाना है मंगाओ, बट घर में नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो बहुत अच्छा सुन के लग रहा है, क्योंकि हमने जैसे शुरू किए स्मॉल टाउन, बट मैं कह रही थी कि बड़े सिटीज़ में भी ये इशू है। हर पेरेंट्स, हर फैमिली हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाती। करेक्ट। बट पेरेंट का सपोर्ट कितना है और बच्चा कितना विलिंग है ना, ये अपने आप राह निकल जाती है। सो आपकी स्टोरी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हियर कि यू वर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू डू समथिंग, भले फन में ही बोल लो, बट वो फन आपके लिए इतना बड़ा स्किल बन गया आज कि यू आर प्लेइंग सो ग्रेट। मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं ना कभी कभी, क्योंकि उनको पता है कि मैं बचपन में सारे फ्रूट्स जैसे लाइक आम, केला, लीची एंड संतरे, सो वो मुझसे जब भी कभी लेने जाते हैं या कुछ करते हैं तो मुझसे पूछ लेते हैं कि ये कैसा है। क्योंकि उनको पता है कि मैं लाइक बचपन में इन सब चीज़ों में रही हूँ कि ये कच्चा है, पक्का है, ये मीठा होगा या फीका होगा। सो थोड़ा बहुत आइडिया है लीची को कैसे थोड़े दिन तक सही रखे, क्योंकि लीची सबसे जल्दी ख़राब हो जाती है। हाँ। उसको कैसे थोड़े दिन मेंटेन कर सकते हैं, वो सब लाइक ये सब मैंने सीखा है, मतलब किया है। जब आप आगे बढ़ रही थी, कभी भी आपको ऐसा पुश मिला सोसाइटी से कि अरे यार ये गेम औरतों का नहीं है यार, दिस इज़ फॉर मेन, दिस बिलोंग्स टू मेन? ये वैसे एक मेरे ख्याल से नॉर्मल थिंग है कहीं के लिए भी, बट इतना ज़्यादा नहीं मुझे कुछ ऐसा लगा, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं, लेकिन हाँ सुनने में कई बार आया था कि बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि यार कभी कभी क्योंकि लेट हो जाता था आने में, तो बोलते थे होंगे, बट मेरे तक कभी आने नहीं दिया फैमिली ने। दे नेवर, मतलब वो कभी भी आपके ड्रीम और आपके विजन में आए ही नहीं। तो आप अपने आप को लकी मानते हैं इसके लिए? इस मामले में तो बहुत, इनफैक्ट सब मामले में। वेरी नाइस। सो 2022 में जब वर्ल्ड कप स्क्वाड में आपका पहला एंट्रेंस मिला, आपको क्या फीलिंग था, क्या इमोशंस था, क्या कॉन्वर्सेशन आप अपने आप से कर रहे थे? अरे वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हर क्रिकेटर का ड्रीम होता है कि आपको एक बार वर्ल्ड कप खेलना ही है। लाइक एक बार इन द सेंस के आप कितने भी टूर्नामेंट खेल लो, मगर एक जो वर्ल्ड कप का जो फील है ना वो अलग ही है। सो मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा टूर्नामेंट भी गया वो मेरा, तो आई एम वेरी लकी। कुछ ऐसी चीज़ें बताइए ना जो लोगों को नहीं पता हो और आपके एक्सपीरियंस में वो आई हो और आपने रियली अपने ऊपर वर्क किया उस मोमेंट पे,
बिकॉज वर्ल्ड कप इज़ नॉट एन ईजी थिंग राइट, हर क्रिकेटर का ये ड्रीम होता है। तो जब आपको मिला तो कोई तरीके का ऐसा मोमेंट था कि नहीं अब मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी है या मुझे इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, तो ऐसे क्या कॉन्वर्सेशन या क्या इमेज बोलते हैं ना, एक आइडेंटिटी हम सब कैरी करते हैं हमारे लिए इंटरनली, तो ऐसा आप अपने लिए क्या इमेज कैरी कर रहे थे जो आपने अपग्रेड किया टू बी अ परफॉर्मर एट वर्ल्ड कप? बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ इतना ज़रूर किया कि जिस चीज़ से मैं वहाँ तक पहुँची हूँ या जो चीज़ मैं करते हुए वहाँ पहुँची हूँ, जो मैंने अपने आप पे वर्क किया है या जो अभी तक किया है, बस वो चीज़ मेंटेन रहे और उसी से मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ। क्योंकि आप कभी भी किसी नए टूर्नामेंट में या इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर आप जा रहे हो किसी भी बड़ी चीज़ में, तो आप कुछ एक्सपेरिमेंट का नहीं सोच सकते। सो आप जितना आपने बेस्ट किया हुआ है, जो आपने बेस्ट अपने आप में बनाया हुआ है, आई थिंक वो ही वहाँ पे करना चाहिए और मैंने वही सोचा था। वंडरफुल। सो आप ये बोल रहे हो कि डू नॉट एक्सपेरिमेंट, जो कर रहे हो उसी को अच्छा करिए और परफॉर्म कीजिए। सो नॉर्मली विराट कोहली भी हैं, फिर माइकल जॉर्डन भी, इन्होंने सभी लोगों ने ना विजुअलाइजेशन पे बात की है। तो डिड यू विजुअलाइज योर विनिंग स्पीच? समटाइम्स Yeah. नॉट रियली, बट हाँ कई बार मैंने ऐसा किया है कि मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया है कि भाई मुझे मैग लेनिंग का विकेट लेना है एंड मुझे मिला है नेक्स्ट मैच में। बहुत बार नहीं, बट हाँ वाओ, सो इट वर्क्स, मतलब आप बिलीव Yeah, करते हैं it's work, विजुअलाइजेशन और yes. मैनिफेस्टेशन? अब मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है फिर से। सो थोड़ा सा बताइए आप कैसे करते हैं विजुअलाइजेशन? कैसे, इन द सेंस जस्ट आप कभी भी जैसे कभी शांति में बैठे हो या आप सोने से पहले जब आप बेड पे जाते हो, तो जस्ट आप एक अच्छे मोमेंट्स लाइक आंख बंद करके आप जो आप करना चाहते हो या जो आप सोचते हो, पॉजिटिव वाइब्स, जस्ट लाइक नॉर्मल थिंग, नथिंग मच। एंड देन यू लुक फॉरवर्ड कि ये आप अचीव करने वाले हो। यस। सो आपकी विनिंग स्पीच रेडी है फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, अभी रेडी नहीं है, बट इट्स टाइम देन, हाँ ना, इट्स टाइम दैट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग Yes, इट, yes. है ना? सो टेल अस मोर अराउंड हाउ अ वुमेन हु इज़ एंटरिंग इनटू एनी स्पोर्ट्स, कोई भी एक लड़की अगर स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहती है तो क्या एक माइंडसेट होना चाहिए उनका? पहली बात तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि क्या आपको स्पोर्ट्स खेलना है या सिर्फ आप जस्ट ऐसे ही करना चाह रहे हो। क्योंकि कोई भी आप लाइन ले लो या कोई भी आप कहीं पे भी किसी भी, चाहे जॉब हो या पढ़ाई हो या क्रिकेट हो, आपका ये माइंड क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे ये करना है या नहीं। सो अगर आपको करना है तो आपको फिर उसको पूरे मन से एंड पूरा फिज़िकली मेंटली उसमें जाना है। लाइक आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, आपको अच्छा डाइट लेना है, आपको अच्छे से मेंटली स्ट्रांग बनना है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती है। आपकी कोई नॉन नेगोशिएबल रूटीन है? ऐसे कैसे बताऊँ? हाँ, मतलब नॉन नेगोशिएबल, आप वेदर यू आर प्लेइंग और नॉट बट यू डू इट, कुछ भी हो जाए यू डू इट। ऐसा कुछ खास नहीं है क्योंकि मेरा ना शफल होता रहता है कुछ ना कुछ। नॉन नेगोशिएबल तो आप आजकल फ़ोन ही चलते हैं। रील्स इज इट? नहीं, बट फिर भी यार देयर आर सो मेनी लिसनर्स, वी ऑल वांट टू लर्न फ्रॉम यू, एंड आपकी रूटीन शायद हम भी फॉलो करना चाहे। सो नॉन नेगोशिएबल क्या है कि आपका एक रूटीन, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आपको थोड़ा टाइम चाहे तो आप अपना एक्सरसाइज में दे दो या प्रैक्टिस में दे दो या आप कुछ अच्छा सोच के दे दो। कुछ ना कुछ इसमें से एक चीज़ पकड़नी है। जो मेरे साथ तो नॉर्मली ये है कि मैं टाइम से उठती हूँ नॉर्मली। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ या मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट इन जनरल मेरा रूटीन है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस करा और अपना खाना पीना, मैं अकेले रहती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ। सो ऐसा है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई। मेघना सिंह का डाइट प्लान क्या है? बहुत सिंपल है, घर का खाना है अपना, जो भी दाल राइस और कॉफ़ी ब्रेड और एग्स। नॉनवेज मैंने छोड़ दिया। सो बाकी जो ट्रेनर बताए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है प्रोटीन इनटेक फॉर वेजिटेरियंस, तो वो आप कैसे मैनेज करते हो फिर? हो जाता है क्योंकि एक तो आपको ट्रेनर वैसे ही बता देता है कि आपको कितना प्रोटीन कहाँ से मिलना है, और जब खाते रहते हो आपको जब चीज़ें बताते रहते हो खुद को भी पता चलने लगता है कि आपको दाल से मिल सकता है या आपको पनीर से मिल सकता है या आपको
आलमंड से मिल सकता है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें आपको पता चल जाती है, शुरू में नहीं पता चलेगी, बट जैसे जैसे आप इनटेक करने लगोगे ना, आपको समझ में आता है। जब आप सोशल मीडिया पे आए, नाउ यू हैव सर्टेन सेट ऑफ फॉलोअर्स, तो कभी ऐसा हुआ है कि ट्रोल हुए हो आप? हाँ, हुआ है 1-2 बार। मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि भाई नेगेटिव भी आते हैं बट पॉजिटिव भी आते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देना चाहिए आई थिंक। हाँ, आपको इम्पैक्ट हुआ कभी भी, थोड़े से एक पल के लिए भी? ऐसा जैसे शुरू शुरू में जब क्रेज़ बढ़ा इंस्टाग्राम का ना, तो क्या होता था, पहले कुछ भी नोटिफिकेशन आई तो एकदम इंस्टा ऑन कर दिया, चाहे वो लाइक्स हो या कमेंट हो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि भाई कुछ बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं कभी मैचेस में हुई तो मेरी फ्रेंड रहती है स्नेह, तो उसको मैं बोलती है यार ऐसे आया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसके मेरे रील्स पे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं। तो वो बोलती थी अरे यार चिल कर रही है, सब ऐसी है, यही आज ऐसे बोलेंगे, कल यही अच्छा बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, सो हमने छोड़ दिया वो सब। मैंने कहा ऐसा बहुत होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं विराट भी हो गए या रोहित शर्मा, कोई भी कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आते ही आते हैं। सो अगर वो ऐसे ध्यान देने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया काम। सो द बेस्ट वे इज़ टू इग्नोर इट। ज़्यादा वैसे क्या इम्पैक्ट किया है ट्रोल्स की, क्रिटिकल व्यूज़ जो आते हैं, लोगों के क्रिटिक्स जो आते हैं? कमेंट्स ही होता है, जो कमेंट्स जो करते हैं ना, कुछ भी लिख देते हैं, लाइक मतलब कुछ भी, कोई सेंस नहीं होता उनका, कुछ भी। तो कोई याद है आपका ऐसा वर्स्ट कमेंट कुछ जो आपको है? नहीं, याद होगा भी तो मुझे। आपने यहाँ तक आप पहुँचे तो आपने कभी भी कोई चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम्स कि नहीं ये वाला नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, शौक था, इच्छा थी, लेकिन समवेयर यू लेट इट गो? नहीं, क्योंकि मुझे खेलना ही पसंद है शुरू से। मुझे खेलना ही पसंद है और मैंने क्रिकेट को लाइक बिल्कुल ही अपना सब कुछ ऐसा लगा दिया, मेरे को क्रिकेट ही खेलना है। इतना क्रिकेट खेला है बचपन में, मतलब जब मैं छोटी थी गली क्रिकेट में मैंने इतनी लड़ाइयाँ करी हैं और इतना घर में मार खाई है। तो अब तो क्या ही, उसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है विमेन क्रिकेट का सबसे बड़ा मिथ क्या है, जो पूरी तरीके से फैक्ट नहीं है, अजम्पशन पे है अधिकतर? ऐसा कुछ है विमेन क्रिकेट में सबसे बड़ा मिथ? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर हमें इस बारे में बात करनी हो कि जैसे कोई यंग गर्ल है जिनको नाउ T20 लीग इज़ चेंजिंग, इवॉल्विंग अ लॉट, सो यंग गर्ल्स हैं जो न्यू जनरेशन, जिनको आना है क्रिकेट में, T20 में पार्टिसिपेट करना है, सो व्हाट इज़ द स्टेप दैट दे शुड बी टेकिंग? सबसे ज़्यादा ना आपको अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपकी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। और ऑनेस्टली इस टाइम पे इतने लीग्स आ गए हैं T20 का, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स जो है वो आजकल लीग्स करा रही है, मेंस के साथ विमेंस की भी लीग्स हो रही हैं। आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म WPL आ गया है। सो आपको बस प्रिपरेशन करना है और अपने आप पे बिलीव रखना है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं वो स्टेप मतलब वो अचीव कर सकती हूँ। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप अपने आप को कैसे सेट कर रहे हो, कि कैसे अपने आप को रेडी कर रहे हो कि मैं वो चीज़ अचीव करूँ। सो माइंडसेट, प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, क्वालिटी प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि एकदम चीज़ कुछ नहीं मिलती। सो आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है। अब मैं अगर ये सोच लूँ कि भाई मैंने आज क्रिकेट स्टार्ट किया है और मुझे 1 साल में इंडिया मिल जाए, सो अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत लकी होगा वो बंदा और वो प्लेयर, लाइक कि वो बहुत ही लाइक आपका कहने का मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, या बहुत ज़्यादा ही नेचुरल उसके अंदर स्किल्स होंगी, जो अगर उसको ऐसा हो तो पॉसिबल है। बट अगर नहीं है तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप 1 साल में आप ये सोच लो कि मुझे इंडिया मिल जाए। आपको मेहनत लगेगी, आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके पास इतने सारे स्टेप है आजकल, आप 19, 20 सीनियर्स, इंडिया ए एंड जोनल्स, WPL, इतने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप एक एक करके स्टेप रखो, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बट आप डायरेक्ट नहीं सोचो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट मिल जाएगा लेकिन आप वहाँ पे रुकोगे कैसे? लाइक आपको कोई चीज़ मिल जाएगी तो कहते हैं ना कि एक जगह पे पहुँचना इजी है बट वहाँ पे बने रहना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। सही उस चीज़ के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो वो मैटर करता है। सो आज के तारीख में जब इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे, आपको क्या लग रहा है ग्लोबल लेवल पे हमारे पास क्या एडवांटेज है?
देखो क्रिकेट तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है आजकल। आप देख रहे होगे जितने भी मैच फीस है या कुछ भी है सारे लाइक बराबर हो गए। आपको सोशल मीडिया से इतने सपोर्ट मिल रहे हैं, आपको हाईलाइट इतने मिल रहे हैं, आपको लाइक जितना भी आपके मैचेस सारे लाइव्स आ रहे हैं। सो बहुत अच्छा ग्रोथ है और बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और आगे भी इसका बहुत अच्छा लाइक रिजल्ट निकलने वाला है। अभी धीरे धीरे फॉर एग्जांपल अभी WPL में 5 टीमें हैं, सो इन फ्यूचर आपकी टीम्स बढ़ेंगी, IPL obviously जैसी बढ़ेंगी, हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि आप देखो रिस्पांस इतना अच्छा मिलने लगा है पब्लिक से। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था लास्ट टाइम पे। जितनी भी लीग्स होती हैं, चाहे वो T10 हो या T20 हो, चाहे विमेंस हो चाहे मेंस हो, आपको बराबर का आपको जो है जितना भी जो पब्लिक रिस्पांस है वो मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ग्रो करेगा आने वाले टाइम। हमारा एडवांटेज क्या होगा ग्लोबल लेवल पे आपके हिसाब से? एडवांटेज लाइक आप एडवांटेज बोले तो आपके पास प्लेयर्स और आएंगे, आप में गर्ल्स में जैसे ज़्यादा स्किल्स आएंगे हमारे स्किल्स पास। आएंगे आपके पास टैलेंट और बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, बहुत टाइम ऐसा है कि क्रिकेट इतना गर्ल्स का स्पेशली इतना हाईलाइट नहीं था, तो इतने प्लेयर्स आपको नहीं दिखते थे। बट आप अभी देखो कि आपके पास कितना टैलेंट आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोजर मिल रहा है ना, आपकी फैमिली भी आपको कर रही है। क्योंकि जब उनको भी दिखाई दे रहा है। पहले के प्लेयर्स आप देखो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, तो उनके पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। बट अभी तो आपके पास सारी चीज़ें हैं। सो उसके लिए आपको मतलब आपके पास नए प्लेयर्स आएंगे, आपका इंटरेस्ट आएगा, नया टैलेंट आएगा। सो ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी निकलने वाली हैं आगे। सो वुमेन्स क्रिकेट को लेके हमारा इंडिया में परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है? सबसे बड़ा जो हमने 2017 में जो वर्ल्ड कप खेला था ना, वो हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। सो वो टूर्नामेंट से एकदम ही चेंज हो गया है विमेंस क्रिकेट। ओके। और उससे पहले तो जैसे जब से BCCI के अंडर आया है ना, उसके बाद से काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है टीम ने। सो 2017 से आपको पूरा जो पब्लिक और जो जितना भी आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए ना, वहाँ से हमने क्योंकि वो साल हमने फाइनल खेला था, हालांकि मैं नहीं थी उसमें बट वो टीम से वहाँ से जो था ना एकदम चेंज हुआ है, सारा कुछ चेंज हुआ है तब तो, से यस काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी रिस्पॉन्स, काफ़ी अटेंशन मिलने लग गया है वुमेन इंडियन क्रिकेट को। कभी ऐसा होता है, एंड आई एम श्योर शायद हुआ भी होगा, जब आपको लगा हो कि आप लिटिल आउट ऑफ फॉर्म हो गए हो, तब आप मेंटली एंड फिजिकली क्या करते हो टू गेट बैक? फिर से मैं बोलूँगी कि ये एक पार्ट ऑफ गेम है, और ये अप डाउन हर प्लेयर्स के साथ कभी ना कभी होता रहता है। बट हाँ, आपने ये पूछा कि उसको कैसे निकलते हो, वो बहुत बड़ा टास्क है कि आप उस चीज़ से बाहर कैसे निकलते हो। तो उसके लिए लाइक मेरे लिए ऐसा था कि आप थोड़ा बैठो, थोड़ा सोचो कि क्या चीज़ हो रही है, क्या गलत हो रहा है। क्योंकि गलत इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस स्किल से आप अच्छा कर रहे हो वही स्किल से आप लाइक नीचे जाने लगते हो। तो आपको थोड़ा सा बस उसी चीज़ में थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी थिंकिंग और थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप स्किल्स चेंज नहीं कर सकते पूरी तरह से। सो जो भी है वो थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा कि आप मेंटली उस चीज़ को कैसे तो आपने कैसे हैंडल किया? जस्ट नॉर्मल के मैं कभी ऐसा होता है तो बात करती हूँ, फ्रेंड से बात करती हूँ, थोड़ा डिस्कशन करती हूँ कि क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। सो उन्होंने भी मुझे एक ही रिस्पॉन्स दिया है कि जो करती है वही कर, बस थोड़ा और प्रैक्टिस कर और थोड़ा माइंड सेट कर, अच्छा होगा, जस्ट वेट एंड रिलैक्स। ज़्यादा क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे आप उतना डेप्थ में जाओगे। सो और अच्छा करने की जगह आप और ख़राब करोगे। सो ठीक है, वो टाइम निकलेगा, जस्ट फोकस एंड वेट। आपके करियर का कोई अभी तक का फ़नी इमोशनल मोमेंट रहा है? फ़नी इमोशनल? हाँ। वो कैसे होता है? जैसे मेरे लिए था, फन तो नहीं बोल सकती बट हैप्पी एंड इमोशनल, जब खुशी के आंसू जो बोलते हैं ना हम, खुशी के आंसू। सो मे बी इट वाज लाइक अ फन गेम, फन प्लेड, बट यू नो बस कहीं ना कहीं कुछ लगा आपको इमोशनल पॉइंट? फनी इमोशनल ऐसा बोल सकते हैं कि आप जब हंसते हंसते रो देते हो, तो मेरे लिए एक दो मोमेंट था बचपन में था। एक जब मेरा भाई पैदा हुआ था, एंड उसके बाद मेरा एक
मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ वो छोड़ देते हैं। उसके बाद मैं भी जब इंडियन टीम में फाइनली सेलेक्ट हुआ तो उस टाइम में मैं रूम में अकेले थी, क्योंकि कैंप लगा हुआ था, ना फैमिली थी ना कुछ था, क्वारंटीन का टाइम चल रहा था। सो वो एक मोमेंट था जब मैं लाइक बात करते करते अब रो रहे हो, हंस भी रहे हो, रो भी रहे हो, तो वो मोमेंट था। देन आप जब मैच खेलने जाते हैं ना, तो मैच खेलने से जब भी आप बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो या बाहर जाते हो तो नेशनल एंथम होता है मैच से पहले। हाँ सो वो एक था जब नेशनल एंथम पहली बार मैंने जब ग्राउंड के अंदर खड़े होके नेशनल एंथम में खड़े हुए थे ना, सो दैट टाइम लाइक वहाँ नेशनल एंथम चल रहा है और आप अंदर ही अंदर से लाइक आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों में, कि वो फील जो था ना लाइक डिफरेंट लेवल। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपके करियर का? वर्ल्ड कप? टर्निंग पॉइंट डेब्यू मैच था जो मैंने डेब्यू किया था। मैंने ऑस्ट्रेलिया से डेब्यू किया था। वो टूर्नामेंट मतलब अच्छा, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा गया था। तो उसके बाद वर्ल्ड कप खेला था। आपको लगता है आज भी इंडियन मेन एंड वुमेन क्रिकेट टीम में एक डिस्क्रिपेंसी है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आजकल विमेंस में भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी हैं और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है और players जैसे? भी अच्छा है। लाइक आपको हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपको कैंप्स मिल रहे हैं, आपको अच्छा ट्रेनिंग मिल रही है, आपको अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, आपको टूर्स मिल रहे हैं, मैचेस मिल रहे हैं। सो आपको डिफरेंस खुद ही दिखेगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आया है वुमेंस क्रिकेट में भी। सो मोस्टली आप देखो कि अगर मेंस टीम कहीं जा रही है तो विमेंस टीम का भी टूर लग रहा है। सो अभी मैचेस कितने बढ़ गए हैं। अभी इंग्लैंड टेस्ट चल रहा है इंडिया का, Right. अभी इंग्लैंड विमेंस टीम गई है इंग्लैंड Right. खेलने के लिए। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये तो आपको लग रहा है आप नहीं जा पाए? बुरा लग रहा है? बुरा तो लगता है यार। देखो कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर पार्ट हो, आप टीम के मतलब टीम के साथ जाना, लाइक आप हमेशा सोचते हो कि आप साथ जाओ, बट इट्स ओके। इससे भी बहुत सारी चीज़ें मतलब आप अपने आप पे वर्क करोगे, आप और मेहनत करोगे। सो तो अपने राश मत हो, यूल ऑलवेज नो कि द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, शायद ये मौका है वो ब्रेक लेके सीख कर और बेटर होके जाने का। वेरी नाइस माइंड उस चीज़ को आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले लो कि आपको अपने ऊपर और काम करने का मौका मिला है। सो आप और अच्छे से आगे जाओ। आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में मेरे को जूलंदी बचपन से मैंने देखा है उनको। सो एंड ज़हीर खान मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको, और वो मेरा आइडियल है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है उनका बॉलिंग एक्शन एंड बॉलिंग्स। मैंने उनके काफ़ी मैचेस, मतलब बचपन में जब मैचेस आते थे टीवी पे तो मैंने उनको देखा है। सो मेरे को बहुत पसंद है। आप आज भी इंस्पिरेशन ड्राइव करते हैं उनसे? यस। और आज आपके फेवरेट कौन है? आज फेवरेट तो बुमराह है, ऑलवेज राइट। आजकल अच्छे अच्छे बॉलर्स आए हैं। मेरे को भुवनेश्वर कुमार अच्छे लगते हैं एंड उनका स्विंग, एंड क्योंकि वो ऑलमोस्ट मतलब मुझे स्विंग बॉलर बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद एक स्विंग बॉलर हूँ। सो मेरे को अच्छा लगता है। और अच्छे बॉलर। अपने स्विंग बॉलिंग की बात की, ये जो स्पिन के एरा में आपको लगता है स्विंग बॉलिंग या जो आपकी फास्ट बॉलिंग है, इसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक पुश मिलता रहता है कि यू हैव टू डू इट बेटर, यू हैव टू डू समथिंग एल्स, ऐसा आप पे कोई प्रेशर आता है? प्रेशर जैसे होता है, कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपके विकेट्स आपको हेल्प नहीं करते। कभी अगर ग्रीन आपका विकेट है तो आपको बहुत अच्छा स्विंग मिलता है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिलता है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको स्विंग इतना नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। सो उस केस में आपको सोचना पड़ता है कि भाई इस चीज़ पे मैं क्या एफर्ट करूँ, क्योंकि जहाँ स्विंग अगर काम नहीं कर रही है तो आपको ऑप्शन लेने पड़ते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ क्या करें। सो उस चीज़ के लिए हम लोग वेरिएशन सीखते हैं कि भाई इस विकेट पे हम कैसे बॉल डाल सकते हैं। अगर स्विंग नहीं हो रहा तो हम क्या डालें, कटर डालें, स्लोअर डालें या बाउंसर डालें, लाइक दैट। सो आप जब फील्ड पे उतरते हैं उसके पहले कि क्या प्रिपरेशन होता है मेंटली एंड फिजिकली दैट यू कीप डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस? मैच से पहले आप बेसिकली जब भी टूर्नामेंट होता है तो आपसे उससे पहले आपके प्रैक्टिस सेशंस होते रहते हैं। सो आप कभी भी टूर्नामेंट में जाते हो तो आपके प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यूसली चलते हैं। तो जैसे जैसे टूर्नामेंट पास आता है आपका प्रैक्टिस उस हिसाब से चेंज होता रहता है। सो मैच से एक दिन पहले आप जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करते हो, अपने एनर्जी सेव करते हो, अपने स्पेसिफिक वही काम करते हो जो
आपने किया हुआ है और जो आपको करना है। सो इस तरह से आप प्रिपेयर करते हो कि भाई कल हमें मैच में इस तरह से कोई अपने आप को आवर्स fit ऑफ प्रैक्टिस होता है जो आप लोग डेडिकेट करते हो कि इतने घंटे तो प्रैक्टिस करनी चाहिए? कोई थंब रूल है ऐसा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। थंब रूल नहीं है। जैसे नॉर्मली देयर इज बीन सेइंग कि अगर आप कोई स्टेट स्पीकर बनना है यार, आप जा रहे हो वहाँ पे, आपको 300 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है, मतलब टू बी बेटर देन द प्रीवियस टाइम। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, थंबनेल ऐसा नहीं कोई है। स्पेसिफिक नहीं है। आप आपके ऊपर है कि अब हमारे जो नॉर्मली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं एज ए टीम, सो ग्रुप के हिसाब से लगभग 2.5 से 3 घंटे के प्रैक्टिस सेशन होता है ओवरऑल। सो उसमें आप 20 मिनट, आधा घंटा बैटिंग किए, आधा घंटा बॉलिंग किए, सम फील्डिंग किए, तो इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट होता है। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 2 घंटा बैटिंग करना ही है या आपको 2 घंटा बॉल डालना ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इट्स अप टू यू कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, सो यू कैन डू। सो आप नहीं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां जिनको आपने देखा कि दे वेरी मच केपेबल बट उनको मौका नहीं मिला, तो आपको कैसा लगता है ऐसे टाइम पे जब आप देखते हो आपके आंखों के सामने हैं, बहुत केपेबल हैं बट उनको मौका नहीं मिल रहा है? इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कैपेबल नहीं है, क्योंकि कैपेबल होते हैं, बहुत प्लेयर्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके कोई भी टीम, किसी भी टीम में एक लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। सो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या मैटर कर रहा है टीम के लिए। फॉर एग्जांपल, आप हर टीम में एक कॉम्बिनेशंस होते हैं, हर टीम में एक प्लानिंग होती है कि आप फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की टीम है तो आपका 15 लोगों का एक स्लॉट है, उस 15 लोगों में आपके पास बैटर है, ऑलराउंडर हैं, स्पिनर्स हैं, सो विकेट कीपर है। सो वो आपको देखना पड़ता है कि हमें कितने स्लॉट में कितने कौन से प्लेयर्स चाहिए। सो अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 15 लोग हैं तो 15 बैटर ही ले जाए, क्योंकि उन बैटर्स में से भी कोई ऐसा प्लेयर आप जो कह रहे हो सकता है वो बैटर हो, हाँ, या हो सकता है वो बॉलर हो। सो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे क्या ज़रूरत है, क्या टीम को। ज़रूरत सो है इट्स टीम अ को। प्लानिंग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनको मौका नहीं मिला या वो ऐसे लाइक कैपेबल नहीं है या वो डिज़र्व नहीं करते, बट अलग अलग प्लानिंग्स हैं। तो इस पे आएंगे, पर टेल मी मेघना कि आपने या बट कोई भी ऐसे क्रिकेट में स्पेशली फीमेल के साथ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ लेस फंडिंग और नो स्पॉन्सरशिप, उनके करियर में एक ग्रोथ डिले हो जाती है या बैरियर आ जाता है? मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया, बट अगर करंटली बात करी जाए तो करंटली तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इस टाइम पे आपका टैलेंट जो है ना बहुत तरीके से बाहर आता है। लाइक सोशल मीडिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप सोशल मीडिया पे देखो कि कोई ना कोई टैलेंट आपको दिखेगा ही जो नहीं नज़र आता, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई किसी जगह पे अगर कोई प्लेयर्स है जो नहीं किसी की नज़र में आ रहा, बट आजकल के टाइम पे क्या है, आपका सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको दिखा देता है कैसे ना कैसे। तो ये अच्छा है कि आपको दिख जाते हो आप। तो सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया लोगों के अपने करियर के लिए, क्रिकेटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कोई कोच हो, एजुकेशन में हो। आप बोलते हो कि सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, एक करियर को आगे बढ़ाने का मौका देता है। सोशल मीडिया दोनों तरफ है उठाने में भी गिराने में भी, ये मैं इस पूरी तरीके से मानती हूँ, बट हाँ, बट अगर उसको पॉजिटिवली लो और अगर सही तरीके से उसको अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो तो कैन बी हेल्पफुल। मेघना, हमें ये बताइए कि जब आप अपना ये करियर चूज़ कर रही थी और आगे बढ़ते जा रही थी, क्या आपने हर वक्त पे सोसाइटल सपोर्ट ही मिला कि कुछ बार ऐसे भी मिले कि कुछ एक्सपेक्टेशन अलग थे, कुछ स्टीरियोटाइप्ड थे? हाँ, कह सकते हो आप, मिला है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं, जैसे मैंने बताया कि मेरे को लेट होता था, या कभी कभी तो बस नहीं मिलती थी तो बहुत लेट हो जाता था, तो बातें तो बहुत बनती थी कि यार लड़की है, रात में है, कहाँ जा रही है, या क्या करेगी, और क्या ही गेम है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बट आपने एक तो फैमिली ने कभी मेरे तक इतना आने नहीं दिया, दूसरा कि मुझे इतना सपोर्ट मिला, और कि ग्राउंड पे भी इतना सपोर्ट मिला कि ग्राउंड में जो एक एटमॉस्फेयर था आपका कोचेस का, आपके प्लेयर्स का, क्योंकि वहाँ पे भी मैं सिर्फ अकेले ही थी। अच्छा, लाइक अकेले इन द सेंस कि गर्ल्स में अकेले थी, हाँ, क्योंकि बाकी सारे बॉयज़ ही थे। हाँ, सो उनके साथ एक चीज़ ज़रूर पॉजिटिव हुई है मेरे साथ, कि उनके साथ रह के जो मेरा एक
जो बेस बना है ना वो बहुत अच्छा बना है, क्योंकि बॉयज़ के साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका लेवल थोड़ा ऊपर ही रहता है, क्योंकि ओके दोनों में डिफरेंस तो है, बॉयज़ में या परफॉर्मेंस में या नॉर्मली फिजिकल नेचुरल परफॉर्मेंस या सो उस चीज़ से ना आपको बहुत बेनिफिट मिला है कि आपने बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करी है ना, तो वो काफ़ी मुझे आज तक वो चीज़ एक अच्छे से मतलब मेंटेन रखा हुआ है। सो इस तरह से थोड़ा रहता था कि ये भी एक क्वेश्चन था कि भाई लड़कों के साथ ही खेलती है और क्रिकेट खेलती है, लेट आती है, पता नहीं क्या करती होगी, लाइक दैट। तो मैं वही सोचती थी कि यार लड़कों के साथ तो मैं वहाँ पे भी खेलती थी ना, लाइक गली क्रिकेट खेलते थे आप, तब भी तो लड़के ही थे और उन्हीं के लड़के थे जो बोलते होंगे, उनके भी लड़के उसमें इन्वॉल्व होंगे ना। सो आप उसको कैसे नज़र से देख रहे हो मुझे नहीं पता, तो आप तो तब भी बोल सकते हो, तब तो नहीं बोले। सो अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो क्यों बोल रहे हो? देन आप जब वो अचीव कर लेते हो ना, तो वही सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार कैसी है, क्या कर रही है, कैसा चल रहा है, लाइक